हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट शॉर्ट्स। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मेरा डेली स्केड्यूल क्या था पिछले एक साल में एंड मैं एंटरटेनमेंट या फिर डी स्ट्रेसिंग के लिए क्या करती थी। तो आई थॉट कि आके फटाफट बता देती हूँ। बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगा कि ये ठीक है वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड तो मेरी क्लासेस होती थी 11 से 2। आई यूज़ टू गेट अप एट 10:30 और मैं ब्रेकफास्ट कर लेती थी, ब्रश वश कर लेती थी। उसके बाद 2 बजे तक क्लास होती थी एंड 2 से 2:30 मैं खाना खाती थी और थोड़ा सा ऐसे ही नैप लेती थी, कभी कभी 15-20 मिनट का। बहुत रेयरली अगर बहुत सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। एंड उसके बाद 2:30 बजे से मैं पढ़ना शुरू करती थी। तो जो उस दिन मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था, मान लीजिए मुझे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है, तो मैं उसके सारे क्वेश्चंस ढूंढती थी अपने आकाश मॉड्यूल में से और वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी। एनसीईआरटी का थियोरी पढ़ती थी साथ ही साथ। और उसके बाद जैसे उस दिन बायो भी पढ़ाया गया, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ती थी बायो का, उसमें पूरा अंडरलाइन करती थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था। और उसके बाद कभी कभी मैं क्लास नोट्स देख लेती थी अगर मुझे लगता था कि टॉपिक थोड़ा एक्सटेंसिव है, जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो वो देख लेती थी मैं कि क्या सर ने बताया है। एंड उसके बाद आई यूज़ टू सॉल्व द मॉड्यूल क्वेश्चंस। और उसके बाद सेम फॉर केमिस्ट्री, मतलब उन्होंने जो भी पढ़ाया एनसीईआरटी से पहले पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मेरा डेली शेड्यूल ये होता था। एंड 2:30 to 6 तो मैं पढ़ती ही थी। 6 o'clock मैं ब्रेक लेती थी एंड मैं एक्सरसाइज करती थी 1 घंटा, 6 से 7। 7:30 तक मैं थोड़ा टाइम पास करती थी। आई हैड अ कैट इन माई हाउस, तो मैं उसके साथ थोड़ा खेलती थी। एंड 7:30 के बाद फिर से खाना खा के 8, 8:30 तक आई यूज़ टू गेट बैक टू स्टडीज़। तो आई यूज़ टू स्टडी टिल 11, 11:30, 12 तक। एंड कभी कभी इवन 1 और 2। बीच में ऐसे कभी मन किया तो कोई एक एपिसोड देख लेती थी, कभी फ्रेंड्स का या फिर बिग बैंग थ्योरी या कुछ भी। मतलब अगर बहुत दिमाग नहीं चल रहा है फॉर 20 मिनट्स आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक। तो इन ऑल मेरे घंटे अगर आप लगाएंगे तो बेसिकली 3 घंटे तो क्लास के हो गए और 2:30 से लेके 6 हो गया। सो दैट इज़ अनदर 3.5 hours। एंड उसके बाद शाम को जो मैं पढ़ी थी 8 से 12 या 1, वो अनदर 5 hours हो गए। तो इस तरह से करके मैं 10-11 घंटे करने की कोशिश करती थी, डिपेंडिंग कि डे कैसा है। कभी कभी कम भी पढ़ती थी, 8 घंटे हो जाता था, 7 घंटे हो जाता था। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है या मेरा मन नहीं कर रहा, या फिर मैंने एकदम से कोई मूवी चला ली, बहुत रेयरली मतलब। तो वो भी होता था। बट देर वर डेज जब मैं 3-3 बजे तक भी पढ़ती थी रात को और फिर सुबह 10 बजे 10:30 बजे उठ जाती थी। सो माई आइडिया वॉज टू मेक श्योर कि मैं जो क्लास में उस दिन कराया है उसको वापस से करती थी। मतलब बैकलॉग नहीं क्रिएट करती थी कि आज उन्होंने पढ़ाया 3 सब्जेक्ट, तो मैं कोशिश करती थी कि तीनों मैं आज ही ख़त्म कर लूँ। एंड अगर मान लो कि आज मेरा नहीं हुआ तो मैं कल मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको वीक में कंप्लीट कर ही लेती थी। तो हमारे FTs होते थे, फोर्टनाइटली टेस्ट्स, हर 14 दिन में। तो उससे क्या होता था कि आई वॉज ऑन ट्रैक कि भाई FT आ रहा है तो पढ़ना ही है ये चैप्टर। तो एक बार तो मेरा रिविजन हो जाता था जब मैं क्लास के जस्ट बाद उसको पहली बार करती थी। उसके बाद FT के लिए भी वापस पढ़ना पड़ता था, तो मेरा दोबारा रिविजन हो जाता था। तो मेरा फर्स्ट रिविजन ऐसे ही करके FT के लिए होने लगा। उसके बाद जब AIATS आने लगा तो उसके लिए मैं थर्ड रिविजन लगाती थी, क्योंकि अब वापस से पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम में जो पूछेंगे, प्लस क्लास का तो है ही डेली का, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा आवर्स निकालती थी। एंड जैसे जैसे फुल मॉक टेस्ट आने लगे तो मेरे को रियलाइज़ होने लगा कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे। जैसे मुझे पता था एक पर्टिकुलर AIATS मेरा गलत हुआ है, गंदा हुआ है, क्योंकि उसके जो चैप्टर्स है लिक्विड, सॉलिड, थर्मल, इंडक्शन और ये सब मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था स्टार्टिंग में। तो मैं उन चैप्टर्स को बाद में ज़्यादा ध्यान देती थी। तो इस तरीके से मेरा मोस्टली शेड्यूल रहता था। और मैं खुद को मतलब फोर्स नहीं करती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मतलब करना ही है, तो आई नेवर फेल्ट इट वॉज अ बर्डन। एंड लेट्स से कि बहुत कभी ऐसे मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो आई नेवर यूज टू पुश माई सेल्फ। एंड अगस्त में मुझे ध्यान है कि जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला था August 1 को, एंड इट गॉट डिलेड टिल September 12। तो जिस दिन अनाउंसमेंट आया था कि अगस्त से सितंबर डिले हो गया है, मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी मेंटली एंड मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। सो आई वॉन्टेड टू टेक अ कम्प्लीट डिटॉक्स। तो मैंने एक हफ्ता कुछ नहीं किया था। उसके बाद आई केम बैक, जो मेरे टेस्ट मिस हुए थे कुछ कुछ, वो मैंने वापस दिए। एंड आई केम बैक टू रूटीन एंड स्टार्टेड माई रिविजन। सो दिस इज़ हाउ रफली माई स्केड्यूल लुक लाइक। एंड मैं क्वेश्चंस आकाश मॉड्यूल से करती थी। NCERT मैं
बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्गेनिक के करती थी, और उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग शीट्स और आकाश के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते थे वो उस पर डालते थे ऐप पे, तो वो भी कर लेती थी। मतलब माय आइडिया वाज टू कंप्लीट चैप्टर्स, कि पूरा पढ़ो थ्योरी, क्वेश्चन सारे लगाओ, फिर आगे बढ़ो उस तरीके से। आई होप दिस हेल्प्स। अगर इसमें से कुछ लगता है कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं वापस से उस चीज़ को कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।